सीजीएल पेपर लीक मामला जो है उसको लेके हम लोग आपके समक्ष हैं। सर्वप्रथम अल्प समय में कार्यालय में आप लोगों की उपस्थिति के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव अली भैया, साथ में पार्टी के केंद्रीय सचिव सचिन भगत जी, वरीय साथी जब्बार जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल झारखंड छात्र संघ के ओम वर्मा जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में राज्य के युवाओं में अपने भविष्य को लेके काफ़ी अनिश्चितता है। कई एग्जाम वो लोग फेज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। परीक्षा हो रही है तो कभी रद्द हो रही है, कभी विभिन्न वजहों से उनके भविष्य पे जो अंधकारमय साया है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेके हम लोग आपके बीच आए हैं। पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई अली जी बातों को विस्तार से। मेरा नाम एस अली हुआ, मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय संगठन सचिव हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 28 जनवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया गया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, परीक्षा सेंटर में जाने से पहले जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। और केवल क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन के साथ जो है आंसर की भी जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसका विरोध जो है आजसू पार्टी की तरफ से भी किया गया, कई जन संगठनों की तरफ से भी किया गया। आनन फानन में कर्मचारी चयन आयोग ने शाम में केवल पेपर 3 को रद्द किया 28 जनवरी को, और फिर और बाद में जो विरोध हुआ उसके बाद 4 जनवरी के परीक्षा को भी स्थगित किया गया। हमारे आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो है उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र पर इस मामला को जो है गंभीरपूर्ण मामला को गंभीरता से उठाया और इसकी जांच की मांग की, दोषियों पर कार्रवाई का मांग किया गया। लेकिन सरकार जो है दोषियों को बचाने के लिए एक सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। उस एक सदस्यीय एसआईटी से हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो धांधली का जो मामला है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का जो मामला है, ये केवल झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार जो है पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कई बड़े रैकेट शामिल है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए हम लोग इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जांच जो है सीबीआई से कराना चाहते हैं, क्योंकि ये झारखंडी अभ्यर्थियों का अधिकार का मामला है, उनके सम्मान का मामला है, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। जिस प्रकार रोजगार को छीनने की साजिश की जा रही है और बड़े बड़े रैकेट जो है, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में ये मामला उठाया गया रांची के सांसद के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक एक सीट को जो है 15 से 25 लाख और 30 लाख में बेचने का साजिश रचा गया था। आप देखे होंगे कि रिंग रोड में, रांची के रिंग रोड में बड़ा बड़ा रैकेट इस पर काम कर रहा था। तो हम लोगों का ये मानना है कि एसआईटी से ये मामला हल नहीं होना है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और सीबीआई से जांच होने के साथ साथ ये भी एक मामला है कि जो अभ्यर्थी, जो छात्र प्रतिनिधि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से था, उस पर लाठीचार्ज किया गया। इससे भी सरकार और अधिकारी नहीं रुके कर्मचारी चयन आयोग के, उन लोगों के ऊपर जो है गलत तरीके से, मनमानी तरीके से जो एफआईआर किया गया। एफआईआर जो है एजेंसी पर होना चाहिए, जो एजेंसी परीक्षा को कंडक्ट किया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और कार्रवाई जो है अभ्यर्थियों पर, आवाजों को उठाने वाले, अधिकारों के सवाल खड़ा करने वाले युवाओं पर किया जा रहा है। तो उसका हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस प्राथमिकी को तुरंत हटाया जाए। और साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और जो भी अधिकारी हैं, अध्यक्ष के सहित सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो भी हैं, उन सब पर प्राथमिकी दर्ज हो, उनको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसको तुरंत जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और उस पर जो झारखंड सरकार ने प्रश्न पत्र लीक कानून बनाया है उसके तहत जो है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग जो है लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोगों का जो पहला आंदोलन है वो 12 फरवरी को है, जहां पर हम लोग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं की लड़ाई है, उनका अधिकार और न्याय का सवाल है। छात्रों के बीच में जाके हम लोग सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और आंदोलन में शामिल होने का उनसे आह्वान करेंगे। उसके बाद हम लोग 13 तारीख को पूरे राज्य में जिलावार संध्या शाम में मशाल जुलूस निकालेंगे, और मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि तुरंत आप निर्णय लो, तुरंत जो है सीबीआई जांच का आदेश दो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 तारीख को हम लोग सभी जिला के उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देंगे। और फिर भी कार्रवाई अगर नहीं होता है तो राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो है महामहिम राज्यपाल राजभवन के समक्ष जो है विशाल प्रदर्शन
इस मांग को लेकर किया जाएगा।